हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका मेजर पेपर 2 जो है, इसमें आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक्स दिया हुआ है वो आपका क्या है। देखिए दोस्तों, ये लेक्चर नंबर आपका 1 होगा, है ना। क्योंकि इससे पहले अगर बात किया जाए तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे जो आपका मेजर पेपर जो आपका हिस्ट्री है ना। इसमें आपको टोटल 2 मेजर पेपर पढ़ना है, एक मेजर पेपर 2 और एक मेजर पेपर 3। तो ये दोनों पेपर के बारे में जो आपको है वो कंप्लीट डिस्कशन हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में किए थे, और साथ ही साथ आपको जो है वो सिलेबस के बारे में भी हम बता दिए थे कि आपको जो है वो मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है और मेजर पेपर 3 में क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं जो आपका मेजर पेपर 2 है इसे, है ना। हिस्ट्री में जो आपका मेजर पेपर 2 है इसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो आपका मेजर पेपर 2 है, और इसमें जो है वो आपका पढ़ना है जो आपका पेपर वो है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास 650 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका मेजर पेपर 2 है और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है ना। और पेपर का जो नाम है, ये पेपर का नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना। पेपर का ये नाम जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास 650 ईस्वी तक। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, तो देखिए ये आपका पहला यूनिट है ना। इस पेपर का जो है वो पहला यूनिट है आपका, है ना, जिसमें आपको पढ़ना है कुषाण एवं सातवाहन के बारे में, जिसका राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियां क्या क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आपका जो कुषाण वंश है यानी कि कुषाण साम्राज्य, इसका जो राजनीतिक और आर्थिक जो उपलब्धियां था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की वीडियो में, और उसमें देखेंगे सातवाहन का जो राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियां है ना। तो आप लोग जो है दोस्तों कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। आप लोग पेड बैच के अंतर्गत आए हुए हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ आप लोगों को ये पेड बैच को जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे आज हम लोग करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग जो है वो पेड बैच में है ना, तो आप लोग को इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए ये सारा चीज़ आपको जो है वो आपको लेक्चर के में यहाँ तो डिस्कस कर ही देंगे, लेकिन आपका ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका जो PDF है वो प्रॉपर तरीके से आपको पेड बैच में मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट रहे तो आप लोग लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो है वो आगे हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को आज हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला जो कुषाण वंश है यानी कि कुषाण साम्राज्य जो है, इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी लेना है कि ये साम्राज्य जो था वो कब से कब तक था और कहाँ पे स्थित था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो आपका पहला यूनिट है उसमें आपका जो टॉपिक है कुषाण साम्राज्य वो क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि कुषाण साम्राज्य जो है वो आपका प्रथम से लेकर तृतीय सदी ईसा पूर्व के बीच जो है वो मध्य एशिया में शासन करता था, ठीक है। आप लोग जो है वो समझने का कोशिश कीजिएगा, और अगर किसी भी प्रकार से कोई डाउट रह जाए या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप लोग जो है वो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लोग जो है वो लाइव क्लास में हैं तो आप लोग जो है वो तुरंत अभी पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुषाण साम्राज्य जो है वो फर्स्ट और तृतीय सदी में, ठीक है, प्रथम और तृतीय सदी ईसा पूर्व के जो है वो बीच में एशिया के मध्य में शासन करता था। कहाँ करता था? तो एशिया के मध्य में जो है वो शासन करता था, बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या बोला है आगे देखिए, यह साम्राज्य जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन किया हुआ था, है ना। ये जो साम्राज्य था आपका कुषाण साम्राज्य, है ना, ये साम्राज्य जो है वो अधिकांश हिस्सों का, ठीक है,
भारतीय उपमहाद्वीप का जो अधिकांश हिस्सा है उसे जो है वो अपने अधीन किया हुआ था, यानी कि अपने कब्जे में कर रखा था। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या है, कुषाण जो है वो राजाओं का जो है वो समय में, कुषाण जो है वो राजाओं का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। कुषाण राजाओं का समय का जो है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय यानी कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में माना जाता है। यह जो है वो एक सांस्कृतिक संदर्भ में भी जो है था, ठीक है, एक ये जो साम्राज्य था वो एक सांस्कृतिक संदर्भ भी था। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपको क्या बोला है, जब बौद्ध धर्म, ठीक है, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव अधिक हो रहा था, इसके साथ ही कुषाण जो है वो कुषाण काल जो है वो आपका क्या विजयनगर और पृथ्वी चौहान जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के जो है वो जन्म का समय था। विजयनगर और पृथ्वी चौहान जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का जन्म का समय भी था, ठीक है। इस प्रकार से आपका कुषाण साम्राज्य के बारे में आपको बताया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि कुषाण जो साम्राज्य है, ठीक है, कुषाण साम्राज्य, ठीक है, इसका जो आपका राजनीतिक पीरियड, ठीक है, क्या है आपका राजनीतिक काल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है वो आपका कुषाण और आपका जो है वो सातवाहन दोनों के जो है वो राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग जो है दोस्तों देखिए आगे आपको क्या बोला है ना, कुषाण साम्राज्य के राजनीतिक उपलब्धियाँ उनके प्रभावशाली और नीतियों और जो है वो व्यवस्थाओं के माध्यम से जो है वो प्रमुख थी, ठीक है, जो उनका व्यवस्था था, जो उनका नीति था, उनके माध्यम से जो है वो प्रमुख थी, ठीक है। देखिए आपका कौन कौन से यहाँ पे बिंदु है और किन किन कारणों से प्रमुख थी। पहला जो है वो है आपका सांस्कृतिक समृद्धि। कुषाण साम्राज्य ने भारतीय सांस्कृतिक, ठीक है, कुषाण साम्राज्य ने जो है वो भारतीय सांस्कृतिक विस्तार को बढ़ावा दिया, सांस्कृतिक विस्तार को बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद विशेषकर बौद्ध धर्म और जैन धर्मों को प्रोत्साहित किया, ठीक है। ये कुषाण जो साम्राज्य था ये आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या किया, प्रोत्साहित किया। यह धार्मिक समृद्धि का कारण था, ठीक है, यह जो है वो धार्मिक समृद्धि का कारण था कि कुषाण साम्राज्य के कई शासक बौद्ध धर्म के पक्षपाती थे, ठीक है, पक्षपाती होते थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे धार्मिक समझौता, ठीक है, धार्मिक समझौता किस प्रकार से कुषाण शासकों ने अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के बीच समझौतों को प्रोत्साहित किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जिसने साम्राज्य का संरचनात्मक और सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। देखिए यहाँ पे जो है ना आप लोग को बताया है कि धार्मिक समझौते यानी कि कुषाण साम्राज्य में जो शासक थे वो शासक अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के बीच जो है वो समझौता को प्रोत्साहित किए, यानी कि जो दो धर्म है या दो से अधिक धर्म जो है उन सभी धर्मों के बीच आपसी जो है वो मतभेद नहीं होता था, सभी कोई जो है वो एक दूसरे के बीच जो है वो समझौते के साथ रहते थे और एक दूसरे को धर्म को सम्मान करते थे, जिससे जो है अपने साम्राज्य की संरचनात्मक यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया और सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का जो पॉइंट है वो है आपका व्यापारिक संबंध, है ना। व्यापारिक संबंध के कारण भी राजनीतिक स्थिति जो है वो मजबूत होता है आपका कुषाण साम्राज्य में। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, कुषाण साम्राज्य ने मध्य एशिया और भारत के बीच जो है वो व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहित किया, ठीक है। कुषाण साम्राज्य ने मध्य एशिया और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध था उसे प्रोत्साहित किया, जो व्यापार के विद्युत और शिल्प के जो है क्षेत्र में वृद्धि को लाभान्वित करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपका पॉइंट नंबर 4 है राजनीतिक समर्थन, ठीक है। कुषाण साम्राज्य ने अपने समय में विभिन्न राजनीतिक समूहों का समर्थन किया, जैसे कि शासक का यहाँ पे नाम दिया हुआ है शाक, इसके बाद है परथियान, उसके बाद है रोमन साम्राज्य। ये सभी साम्राज्य को जो है ये आपका जो कुषाण साम्राज्य है ये समय पर जो है वो क्या किया, राजनीतिक समूहों का समर्थन किया था,
ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इससे उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार बढ़ा कुषाण साम्राज्य का, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 में देखिए क्या बोला है, साम्राज्य की संगठना है आपका पॉइंट नंबर 5 बोला है। देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने साम्राज्य में परिवर्तन किया और नए प्रशासनिक प्रणालियों का जो है वो निर्माण किया। कौन? आपका कुषाण साम्राज्य, ठीक है। और नए प्रशासनिक प्रणालियों का निर्माण किया जो अधिक संगठित और प्रभावशाली साम्राज्य को बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे आपका जो पॉइंट है, इसी में आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया है। जो आपका राजनीतिक पार्ट था ना, जो आपका कुषाण साम्राज्य का जो आपका राजनीतिक पार्ट है, इसका यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ यानी निष्कर्ष दिया हुआ है। बोला इन राजनीतिक उपलब्धियों के माध्यम से कुषाण साम्राज्य ने अपना समय भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जो अपना उसका जो समय था, उस समय जो है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे आपको बोला है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपका बोला है आर्थिक उपलब्धियां, ठीक है। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो आपका कुषाण साम्राज्य का जो है वो राजनीतिक स्थितियां था, यानी कि राजनीतिक उपलब्धियां था। और अब हम लोग देखेंगे आपका आर्थिक उपलब्धियां, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बताया है कुषाण साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धियां उनके व्यापारिक, है ना, उनके व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक विनिमय और भूमि के संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होती थी, ठीक है। यानी कि जो आपका कुषाण साम्राज्य है, इनका जो आर्थिक गतिविधियां है ये आपका सांस्कृतिक और विनिमय और जो है आपका भूमि के संसाधनों के उपयोग से जो है वो प्राप्त होती थी। देखिए यहाँ पे आप लोग इसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है व्यापारिक उपलब्धियाँ, इसमें देखिए कुषाण साम्राज्य ने व्यापार को प्रोत्साहित किया और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अधिक सक्रिय होने की जो है कोशिश किया, ठीक है। यानी कि जो आपका कुषाण साम्राज्य था ये आपका व्यापार को प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ जो है वो स्थानीय बाजार को और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जो है वो अधिक सक्रिय किया, ठीक है, ताकि जो है करने का जो है कोशिश किया, ताकि जो है ये आपका आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त कर सके, है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, इससे जो है क्या है यहाँ पे देखिए, इससे जो है वो आपका धातुओं, गहनों और कपड़ों और जो है अन्य सामग्रियों का जो है व्यापार करते थे, ठीक है। ये जो है वो क्या करते थे, धातुओं का, गहनों का, कपड़ों का या फिर अन्य सामग्रियों का व्यापार किया करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था देखेंगे, कुषाण साम्राज्य की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है ना, प्रतिष्ठा और धार्मिक संगठन ने जो है उन्हें धन और संपत्ति की अधिकता में जो है वो सहायक बनाया। और देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, धार्मिक स्थलों, ठीक है, धार्मिक स्थलों के समर्थन से आय उन्हें मिलती थी और उन्हें जो है वो वे क्या करते थे, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए उपयोग किया करते थे, ठीक है। जो आपका धार्मिक स्थलों के समर्थन से जो आय मिलता था, जो आपका कुषाण साम्राज्य है, ये कुषाण साम्राज्य जो है वो धार्मिक स्थलों को क्या करते थे, समर्थन करते थे। और उससे जो उन लोगों को आय मिलता था वे कहाँ पे उपयोग करते थे, तो वे सामाजिक और आर्थिक और जो आपका सांस्कृतिक विकास के लिए जो है उपयोग किया करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है भूमि के संसाधन, ठीक है। भूमि के संसाधन से किस प्रकार से वे आर्थिक जो है वो उपलब्धियां प्राप्त किए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुषाण साम्राज्य के क्षेत्र में समृद्ध भूमि संसाधनों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका दिया हुआ है कृषि, उद्योग और फिर वाणिज्य के उत्पादन, ठीक है। यह भूमि संसाधनों का उपयोग उनकी जो है वो आर्थिक स्थितियों को क्या करता था, सुदृढ़ करता था, यानी मजबूत बनाता था और बनाने में जो है मदद करता था। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर आपका 4 है, पॉइंट नंबर
4 है, जिसमें आपको बोला है साम्राज्य का व्यापारिक नेटवर्क। ठीक है, साम्राज्य का व्यापारिक यानी कि जो आपका जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं उनका साम्राज्य का साथ जो नेटवर्क होता है, यानी कि एक साम्राज्य का दूसरे साम्राज्य के साथ जो है वो संपर्क, कुषाण साम्राज्य के राजनीतिक, है ना, कुषाण साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जो है व्यापारिक करना और व्यापारिक बनाए रखने में, एक संबंध बनाए रखने में जो है वो मदद करता था, जो उनकी आर्थिक सकारात्मकता को बढ़ावा देती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी आपका एक जो है वो निष्कर्ष निकाल के दिया हुआ है। कुल मिला के अगर बोला जाए तो यहाँ पे देखिए, कुषाण साम्राज्य ने अपनी आर्थिक उपलब्धियों के माध्यम से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित किया था। ठीक है, और अपनी जो है वो समृद्धि को बढ़ाया था। तो इस प्रकार से जो है आपका यह टॉपिक क्लियर हुआ दोस्तों। आप लोग इसे जो है वो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। आपको मैं जैसा बताया हूँ वैसे ही करना है। कल के क्लास में आप लोगों को हम बताए थे कि आप लोगों को जो है वो एक कॉपी लेना है और उस कॉपी में वीडियो देखते वक्त जो है आपको नोट भी करते हुए चलना है ना, तब आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।